कांग्रेस पार्षदों के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी से मिलने का मामला और कांग्रेस ने जारी किए नोटिस। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी ने नोटिस जारी किए हैं। 3 दिन में पार्षदों से जवाब मांगा गया है। सीपी जोशी से मुलाकात को कांग्रेस ने माना अनुशासनहीन था। कल जयपुर हेरिटेज निगम के 6 पार्षद मिले थे सीपी जोशी से, तो और यकीनन ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आ सकती है, क्योंकि अगर इनको शिकायत थी तो ये कांग्रेस दफ्तर जा सकते थे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मिल सकते थे, उनको अपनी शिकायत दर्ज कर सकते थे, लेकिन वो पहुंचे बीजेपी ऑफिस पहुंचे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिले और अब शहर अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर दिया। अनुशासनहीनता इसको माना है। मेरे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए। दिनेश भाई, अनुशासनहीनता तो है, लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस इस स्थिति में है कि कार्रवाई कर सके? विजेंद्र, देखिए, कल कांग्रेस के 6 पार्षद ना बल्कि बीजेपी दफ्तर पहुंच जाते हैं और सीपी जोशी से उन्होंने कई घंटे तक मुलाकात की और वहां पर बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस का बोर्ड है, महापौर है, उसको हटाने जैसी बातें हुई। तो अब कांग्रेस पार्टी ने इसे घोर अनुशासनहीनता से जो है उसके दायरे में माना है। मनोज दुग्गल जो है प्रताप सिंह खत्रियावास के बेहद करीबी है और इसलिए मैंने सवाल किया था दिनेश जी। जयपुर शहर कांग्रेस कई धड़ों में बंटी हुई है। हालांकि 3 दिन के नोटिस के बाद किस तरह का एक्शन उनके खिलाफ लिया जाता है, किस तरह उनकी पैरवी प्रताप सिंह खत्रियावास करते हैं, ये कई चीजें देखने वाली बात होगी, क्योंकि विधायक नहीं चाहते, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनके आर तिवारी जो शहर अध्यक्ष है उनसे नहीं बनती। लेकिन बताया जा रहा है जो पीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो इस घटनाक्रम से बेहद नाराज है और उनके निर्देश पर जो एक प्रक्रिया होती है कि पहले नोटिस दिया जाए तो कड़ा एक्शन यानी उनके खिलाफ लिया जा सकता है। किस तरह का वो जवाब देते हैं उसका इंतजार किया जाता है। लेकिन कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को, क्योंकि काफी कह सकते हैं कि मजाक वाली स्थिति बन गई कि उसके पार्षद बीजेपी दफ्तर यहाँ पर पहुंच गए, तो ऐसे में नोटिस लेने की रस्म अदायगी होती है या उसके बाद कड़ा एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिनेश, सियासी शतरंज का एक नियम होता है कि भाई प्यादे 2 चाल चलेंगे, 1 चाल चलेंगे, टेढ़ी चलेंगे, कैसे चलेंगे, ये निर्भर करता है वजीर के ऊपर, सेनापति के ऊपर। आपको लग रहा है कि उनसे भी पूछा जा सकता है कि भाई ये अमूमन आपके गुट के हैं, आपके समर्थक है, तो ऐसा क्यों किया है, या सिर्फ ये कार्रवाई इन पार्षदों तक ही सीमित रहेगी? जी देखिए, ये घटनाक्रम इस बार आगे बढ़ चुका है। जिस तरह मंत्री रहते हुए प्रताप सिंह खत्रियावास ने मेयर मुनेश गुजरे को हटाने की मुहिम चलाई, वहां तक तो बात सही थी, लेकिन अब आप बीजेपी के दफ्तर में जा रहे हैं और वहां इस तरह की बात कर रहे हैं, तो और किस तरह की बात हुई है। लेकिन ये जो अधिकतर पार्षद है वो प्रताप सिंह खत्रियावास के बेहद करीबी यहाँ पर है, लेकिन ऊपर से कह सकते हैं कि निर्देश हुए हैं कि इनके खिलाफ है कड़ा एक्शन लिया जाए, लेकिन पहले नोटिस दिया गया है, सीधे उनको पार्टी से निकाला नहीं गया। हाँ, इनकी मदद से और निर्दलियों की मदद से कांग्रेस का बोर्ड यहाँ पर बना हुआ है और कमेटियां नहीं बनाने से ये पार्षद लंबे समय से नाराज चल रहे, तो अब रास्ता क्या अपनाया जाता है या कड़ा एक्शन लिया जाता है? बिल्कुल दिनेश, और यहाँ सवाल एक और है। सवाल ये कि भाई आप उनको हो सकता है अनुशासनहीनता में कार्रवाई कर दें, लेकिन उनके ऊपर दल बदल कानून में कार्रवाई नहीं होगी, वो पार्षद ही रहेंगे, और इसलिए निगम बहुत अलग अंदाज में काम करता हुआ नजर आता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।